हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता नीड़ का निर्माण फिर। बच्चों, इस कविता को आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, जीवन उत्साह और उल्लास का नाम है। इसमें निराशा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन के संघर्षों से कभी न घबराने और उनका डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दी है। कवि का मत है कि कवि का विचार है कि सब कुछ विध्वंस हो जाने के बाद भी हमें नव निर्माण के लिए जुट जाना चाहिए। अर्थात अगर सब कुछ नष्ट भी हो जाए उसके बाद भी हमारे अंदर इतनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि हम नए समाज का निर्माण कर सकें। आइए इन कविता की पंक्तियों में क्या किस तरह बताया गया है, इन्हें पढ़ के जानते हैं। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नेह का आह्वान फिर। आह्वान यानी कि दोबारा बुलाना, पुकारना बार बार। वह उठी आंधी फिर नए नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। अर्थात नीड़ यानी कि घोंसले का निर्माण फिर। क्यों हो रहा है फिर? क्योंकि आंधी तूफान आ गई है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है, धूल ही धूल आ गई है, बादलों ने पूरे आकाश को घेर लिया है। रात सा दिन हो गया है, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा यानी कि अंधकार। अर्थात इस तरह काली घटाओं ने आसमान को छा दिया कि ऐसा लग रहा था चारों तरफ अंधकार छा गया है और ऐसा लग रहा था अंधेरा हो गया। लग रहा था इस अंधकार का कभी सवेरा नहीं होगा। लेकिन रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। उषा यानी सूरज की किरण। अर्थात रात ने जो उत्पात मचाया, भय का उत्पात, उससे हर जन भयभीत हो गया, उनके अंदर का कण कण भयभीत हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? उजाले की किरण आई, सूर्योदय हुआ और सबके मुख पर फिर से मोहनी मुस्कान आ गई। नीड़ का निर्माण फिर। अर्थात फिर घोंसला बनाने का निर्माण शुरू हो गया। नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। अर्थात वो झोंके, तेज आंधियां आई जिससे सारे पेड़ कांपने लग गए। ऐसा लग रहा था वो जड़ समेत उखड़ जाएंगे। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। विनिर्मित यानी कि दोबारा से निर्मित करना। अर्थात जब कंकड़ पत्थर से बने हुए महल घर वो डगमगाने लगे इस आंधी तूफान में, तो बताइए उन घोंसलों पर क्या बीती होगी जो छोटे छोटे तिनकों से जिनका निर्माण किया गया। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर। तो बता वो आशा की किरण कहाँ चली गई, वो कहाँ छिप गई है? गगन के ऊपर से उड़ता वो पक्षी अपने मुंह में एक एक तिनका लेकर अपने नीड़ का यानी कि अपने घोंसले का निर्माण करता है। नीड़ का निर्माण फिर। नेह का आह्वान फिर। कुद्र नभ्र के वर्ज दांतों में उषा है मुस्काती, घोर ग्रमंजय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। अब क्रुद्ध हो गया है नभ यानी आकाश। नभ के इस क्रोध से चारों तरफ निराशा है, लेकिन जब उषा की किरण आई तो चारों तरफ मुस्कुराहट आ गई। घोर गर्जना थी गगन में, कंठ में खग पंक्ति गाती। अर्थात पक्षी जो हैं वो अपनी पंक्ति में गाने लगे। एक चिड़िया चोंच में तिनका लेकर जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। मतलब इतनी घोर आंधी तूफान में भी एक चिड़िया जो अपनी चोंच में तिनका लिए जा रही है, इस पवन को चीरती हुई। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निशब्दता से सृष्टि का नवगान फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नेह का आह्वान फिर। अर्थात उस पक्षी का घोंसला छिन भिन हो गया उस तूफान में, लेकिन अगले ही दिन वो अपने घोंसले के नव निर्माण में उसी तीव्रता से जुट गई। सोचने विचारने का उसके पास समय नहीं है। अर्थात पक्षी हमें यह सीख देते हैं
कि जीवन में कुछ भी हो जाए, निराशा का स्थान नहीं है। केवल कर्म ही एक माध्यम है सफलता की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर तक जाने का। अर्थात सुख भोगने का एक ही माध्यम है कि आप कर्म करते जाइए। तो बच्चों, डॉक्टर हरिवंश राय बचपन द्वारा रचित ये कविता जो हमने पढ़ी है, आइए एक बार उनके विषय में भी जान लेते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के गांव बाबूपट्टी में हुआ था। आधुनिक युग के कवियों में बच्चन जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी काव्य रचनाओं में तिरहार, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगनी, आरती और अंगारे आदि प्रमुख हैं। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर को भी मील का पत्थर माना जाता है। उनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हो गया। तो बच्चों, ये थे हरिवंश राय बच्चन जिनके द्वारा रचित कविता हमने पढ़ी, नीर का निर्माण फिर, जिसमें हमें साफ साफ बताया गया है कि जीवन में निराशा का स्थान नहीं है। अगर सब कुछ नष्ट भी हो जाए फिर भी आशा की किरण अपने अंदर रखनी चाहिए और नव निर्माण में जुट जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।